दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी भोजन करते हैं, आप भी करते हैं। क्या आप जानते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आखिर हमारे शरीर को भोजन चाहिए क्यों होता है? इस चीज पे कभी आपने ध्यान दिया है? आखिर भोजन में ऐसा क्या होता है जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है, जो हमें काम करने के लिए जरूरी होती है, कुछ भी वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हमारे शरीर को 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है, हमें अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए। वो क्या-क्या होते हैं? उनमें से हमारा पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, प्रोटीन और आहार फाइबर। ये 5 चीज़ें हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हैं और इन्हीं 5 चीज़ों को हम किससे प्राप्त करते हैं? हमारे जो भोजन में होती हैं। हमारे जो हम खाना खाते हैं, उनमें ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को। किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भोजन के घटक जानते हैं, यानी भोजन हमारा बनता किससे है? आखिर हमारे भोजन में क्या-क्या होता है? तो जो भोजन होता है वो ऊर्जा है और जो गैर ऊर्जा है, उन दोनों घटकों से बना होता है। यानी हमारे भोजन में जो कुछ तत्व ऊर्जा देते हैं और कुछ तत्व ऊर्जा नहीं देते हैं। जैसे विटामिन नहीं देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये चीजें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इन दोनों से मिलकर हमारा भोजन बना होता है। और जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ऊर्जा को हम किसे मापते हैं? कैलोरी में। अगर आपसे किसी से पूछा जाए तो हम कैसे बोलेंगे कि हमने आज 5 कैलोरी ऊर्जा ली है। तो जो ऊर्जा होती है वो हमारी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है, कैलोरी। और भोजन के ऊर्जा के रूप में हमने जो घटक हैं वो यही 5 हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, आहार, फाइबर। ये 4-5 चीजें हैं, ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जो हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। हमें भोजन की आवश्यकता आखिर पड़ती ही क्यों है? क्योंकि अच्छे पोषण हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अनेक पोषित रहे, इसके लिए जीवन के लिए ये हमारा शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। यानी एक पूरी तरह से तैयार आहार जब शारीरिक गतिविधियों के साथ संयुक्त होता है, तो हमें स्वस्थ वजन बनाए रखने, बीमारियों के जोखिम को कम करने और निश्चित रूप से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यानी जो हमारा अच्छा आहार होता है, अच्छा भोजन होता है, वो हमें बीमारियों से, काफी जोखिमों से लड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हम इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अमूमन हर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। हम जो भी खाना आना खाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, चिप्स हैं, पिज्जा है, हम जो भी खाते हैं, उन सभी में लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। और ये जो हमारा संतुलित आहार होता है, यानी जो हमारी जितनी बॉडी के लिए आवश्यक आहार है, यानी जिसे हम संतुलित आहार कह सकते हैं, उसमें 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, संतुलित आहार के लिए 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। और इससे शरीर को रोजाना कार्य करने के लिए जरूरी ऊर्जा कैलोरी में मिलती है। कितना? 45 से 65%। याद रखना स्टूडेंट कि स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार में, या ये कह सकते हैं संतुलित आहार में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। और हमारा कार्बोहाइड्रेट वो लगभग सभी खाने के पदार्थों में पाया जाता है। जो भी हम खाते हैं, अपने दैनिक जीवन में भोजन करते हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन यानी सी, हाइड्रोजन यानी एच और ऑक्सीजन यानी ओ, इन तीनों से मिलकर बने होते हैं। और इनका अनुपात कितना होता है? 1:1। यानी अगर कार्बन का एक हिस्सा होगा तो हाइड्रोजन के 2 हिस्से होंगे और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा होगा। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम कार्बन होगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 1 ग्राम ऑक्सीजन होगी। इनसे मिलके हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हैं। और जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। ये तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही होगा। और हमारे शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे खाने में होता है, वो 2 प्रकार के मिल सकता है। हमारी जो बॉडी है वो हमारे खाने से कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से ले सकती है। वो कौन से प्रकार हैं? स्टार्च के रूप में और शुगर के रूप में।
शुगर तो आप समझते होंगे, शुगर मतलब चीनी यानी ग्लूकोज, इससे मिलता है। दूसरा किस रूप में मिलता है हमारे शरीर को भोजन, भोजन से या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में। अब स्टार्च में क्या क्या आता है, स्टार्च को क्या होता है, इसमें गेहूं आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, जो हमारे मोटे अनाज हैं वो आते हैं, चावल आता है, दालें आती हैं, और जड़ों वाली सब्जियों में भी पाया जाता है। तो इस तरह के हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहते हैं। तो यानी कि जो हमारी बॉडी को दो रूपों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, किसमें, स्टार्च और शुगर में। शुगर के रूप में हमें मीठी चीजों से मिलता है, जैसे गन्ना है, चीनी है, गुड़ है, इन फल हैं कुछ, इनसे हमें फलों के रूप में हमें जो मिलता है वो फाइबर के रूप में मिलता है, ध्यान रखना, फलों से फाइबर के रूप में। और जो स्टार्च के रूप में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो किनसे मिलता है, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, दाल, इन सब्जियों से, इनसे हमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को मिलता है। और गन्ने से, गुड़ से, चीनी से, इन सब में शुगर के रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में बाद में जो हमारा एंजाइम होता है अंदर, वो तोड़ के शरीर को, कोशिकाओं को भेजता है। अब कार्बोहाइड्रेट के फायदे और उनके कार्य क्या है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों हमारे शरीर को जो भी काम करने होते हैं यानी गतिविधियां करनी होती हैं, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम सभी जानते हैं। हम जो भी काम करते हैं तो हमें जब तक ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं होगी, हमारे शरीर में जान नहीं होगी, तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो इस ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है यानी मेन सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है। हमारे बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज होगा उतना ही हम ज्यादा अधिक कार्य कर पाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और जो ग्लूकोज होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। हमारे शरीर को ग्लूकोज हमारे जो आहार होता है उसमें खाए गए स्टार्च और शुगर से प्राप्त होता है। क्योंकि पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो इंसुलिन, जो हमारे अंदर आमाशय में, अग्नाशय में इंसुलिन जो एंजाइम होता है, उसकी सहायता से स्टार्च और शुगर चीनी में टूट जाते हैं। जैसे हमने अपने अंदर जैसे खाना खाया, तो खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट उस खाने से निकालना कैसे है बॉडी को, तो उसका काम कौन करता है, इंसुलिन। ये एक तरह का एंजाइम होता है। तो ये इंसुलिन होता है जो वो जो हमारा खाना हम खाते हैं अंदर जाता है, उसको तोड़ देता है। जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ देता है, किसमें, या तो स्टार्च में तोड़ता है, जैसे हम गेहूं ज्वार ये खाएंगे तो स्टार्च में तोड़ देता है। और अगर हम जैसे चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं, तो इसको शुगर में तोड़ देता है यानी ग्लूकोज में तोड़ देता है। और उसके बाद जो कोशिका की हमारी बॉडी में अंदर कोशिकाएं हैं उनकी दीवारों में प्रवेश कर जाता है, क्या, स्टार्च या फिर शुगर, ग्लूकोज। अगर भोजन में शुगर ज्यादा होती है तो ये हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। अब जैसे हमारे शरीर में अगर हमने ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, जम जाता है, और हमारा पेट निकल आता है, हम मोटे, वजन बढ़ने लगता है, मोटे दिखने लगते हैं, क्योंकि ये जम जाता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं ये आज हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है चीनी, चीनी के रूप में, शुगर हमने अभी बताया था। तो जो चीनी के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट, वो सबसे सरल रूप है। अब चीनी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कैसे है, क्योंकि चीनी यानी ग्लूकोज यानी शुगर, इसको हमारी जो बॉडी का जो इंसुलिन है वो आसानी से तोड़ देता है। यानी कि ये जो चीनी के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है यानी शुगर के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, वो आसानी से टूट जाता है और आराम से हमें एकदम ऊर्जा मिल जाती है। जब आसानी से टूट जाएगा तुरंत वो ऊर्जा देता है। जैसे हमने आपने देखा होगा कि हम जब भी कभी गर्मियों में दोपहर के वक्त हम जब गुड़ खाते हैं पानी के साथ, आपने अक्सर देखा होगा खेतों में काम करने वाले गुड़ खाते हैं पानी के साथ। क्यों, गुड़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी पाया जाता है, किसके रूप में, शुगर के रूप में। अब ये बिल्कुल हमने जैसा आपकी बताया है कि शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है चीनी, तो उसमें जो शुगर होती है वो एकदम ऊर्जा देती है, क्योंकि हमारा शरीर उसको एकदम तोड़ देता है गुड़ को। जैसे हम गुड़ खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर के रूप में निकाल के तुरंत तोड़ देता है और वो एकदम से ऊर्जा देती है। तो चीनी प्राकृतिक रूप से दूध है, दूध के उत्पाद हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, कई अन्य पदार्थों में होती है शुगर। अब ज्यादा अगर अगर हम शुगर ले लेंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो हमें शुगर की भी बीमारी हो जाती है। और शुगर की बीमारी हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल रूप होते हैं उन्हीं से होती है। जैसे चीनी है, दूध है, फल है, गुड़ है, गन्ना है, इनसे हमें शुगर बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये सबसे सरल रूप होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं और एकदम ऊर्जा देते हैं। और जब ज्यादा हम खा लेते हैं तो ज्यादा ऊर्जा देते हैं, वो हमारे शरीर में बसा के रूप में जमा हो जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है और शुगर तो हो ही जाती है। शुगर तीन रूपों में पाई जाती है, किसमें, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये दूध, चीनी और फल से प्राप्त होता है।
तो जो शुगर होती है वो हमारे किसमें 3 रूपों में तोड़ देता है। जो हमारी जो इंसुलिन है, हमारे अंदर एंजाइम इंसुलिन है, वो 3 रूपों में तोड़ देता है। जो शुगर के रूप में हमें जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, किसमें? लैक्टोस में तोड़ देता है, फ्रक्टोस में, सुक्रोज में तोड़ देता है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है शर्करा, यानी स्टार्च। हमने बताया था अभी स्टार्च, शर्करा। स्टार्च शुगर का ही हिस्सा होता है। यह स्वाभाविक रूप से चावल होता है, सेम, मटर और अन्य अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हम गेहूं है, चना है, सेम है, मटर है, चावल है, इन सब मोटे अनाज हैं, इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्टार्च यानी शर्करा के रूप में पाई जाती है। और थोड़े ये कठिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में इनको शरीर हमारा जो एंजाइम इंसुलिन है वो तोड़ नहीं पाता है, इसलिए ये ऊर्जा उनको धीरे धीरे तोड़ पाता है, क्योंकि ये कठिन रूप है। तो जब देरी से इसको तोड़ पाता है, धीरे धीरे तोड़ पाता है, तो ये धीरे धीरे ही ऊर्जा देते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं, मटर खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो ये ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे देते हैं। लेकिन जैसे गुड़ है, चीनी है, ये एकदम से ऊर्जा देते हैं, क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप हैं, इनको आसानी से टूट जाते हैं ये हमारी बॉडी में जाके। तीसरा रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का फाइबर के रूप में। ध्यान रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमें शुगर, शर्करा और फाइबर के रूप में भी मिलता है। फाइबर के रूप में कहां से मिलता है? ये सब्जियों से मिलता है। कुछ सब्जियां हैं जिनमें फाइबर के रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। साबुत अनाज होता है, दलिया जिसे बोलते हैं, उससे मिलता है। मटर और सूखे सेम है, चोकर है, सोया सेम है, इनसे भी मिलता है। और रेशेदार भोजन खाने से तुरंत पाचन में सहायता भी करते हैं। ये भी आसानी से पच जाते हैं हमारे जाके और ऊर्जा देते हैं। और फलों में जैसे केला है, उसमें भी फाइबर के रूप में पाया जाता है, इसीलिए हम जब केला खाते हैं तो ये भी आसानी से जाके कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है और एकदम से ऊर्जा देता है, जो हमारे शरीर में एकदम से जान आ जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये गन्ना है, सिरप, मकई है, शहद है, गुड़ है, चीनी है, फल है, साबुत अनाज है, सब्जियां हैं, मेवा है, बीज हैं, दूध, दही, डेयरी उत्पाद हैं, इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है। अब सबसे मेन बात आती है कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए कितनी होती है, आखिर इसकी सही मात्रा कितनी है। अब हम ज्यादा खा लेंगे तो हम एकदम से ये जमा हो जाती है, तो हमारे बॉडी में जब जमा हो जाती है तो हमारा पेट निकलने लगता है, हमारा शरीर मोटा दिखने लगता है, तो इससे क्या होता है, हमें हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ने लगता है। तो हमें कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को, हमारे रोज के खाने में? तो हमें कितनी कैलोरी की जरूरत है, ये हमारे काम के प्रकार पर निर्भर करता है। अब हमें कितना काम करते हैं दिन में, उस हिसाब से हमें ये कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब जैसे मान लो यदि हमें प्रतिदिन 2000 कैलोरी की जरूरत है, मान लो हमें 2000 कैलोरी की जरूरत है, तो इन कैलोरी का 45 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट 45 से 65% होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी। यानी इसका अर्थ है कि हमें प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें 2000 कैलोरी मिल सके। अब इससे आपको 2000 कैलोरी में से 900 से 1300 कैलोरी मिल जाएंगी। कितने? 250 ग्राम से 335 ग्राम में 900 से 1300 कैलोरी हमें मिल जाएंगी। किससे? तो दोस्तों, आज की वीडियो हमें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हम जल्दी ही अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। हमारा टॉपिक होगा वसा, जो एक खाने का एक प्रमुख घटक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।